हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। और मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लोग जिस पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का ये टॉपिक होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जो बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं। ठीक है बच्चों, इस सीजन में देने वाले हो या फिर आगे कभी आप देने वाले हो, तो उन सभी बच्चों के लिए यह सेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है बच्चों। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बच्चे आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और अधिक से अधिक इसे लोगों तक पहुंचाएं जो कि इस सेशन में या फिर आगे आप लोग बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं। तो बच्चों, हम बिना देर किए आपको वह टिप्स बताएंगे जो एग्ज़ाम में कैसे अच्छे मार्क्स लाते हैं। आज का जो हमारा यह टॉपिक होगा बच्चों, यह होगा कि एग्ज़ाम में अच्छे आंसर हम लोग कैसे लिखें। ठीक है, यह हम लोग का सबसे आज का जो टॉपिक होगा। तो पहले बच्चों हम लोग इस पर बात करते हैं कि सबसे पहले एग्ज़ाम में हम अपने आंसर को कैसे बेहतरीन बनाएं। तो बच्चों, सबसे पहला जो आपका टिप्स है वह है कि प्रश्न को समझना होगा आपको। जब भी बच्चों क्वेश्चन मिलता है तो वो क्वेश्चन को समझते नहीं हैं और फटाफट लिखने लगते हैं, या फिर आसपास के बच्चे अगर लिखने लगते हैं तो वो भी टेंशन में आ जाते हैं। तो यह गलती आपको एग्ज़ाम में कभी भी नहीं करना है बच्चों। आपको सबसे पहले जब एग्ज़ाम का क्वेश्चन मिले तो क्वेश्चन को आपको समझना है। ठीक है, प्रश्न को समझना है कि प्रश्न कह रहा है क्या, और इस कितने प्रश्न हैं जो आप अपने खुद से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा बात कह रहा है कि उत्तर लिखने में अपने कॉपी में क्रम वाइज हेडलाइन अवश्य दें। ठीक है, जब आप कॉपी में किसी भी आंसर को लिखने लगें तो बच्चों हड़बड़ में ना लिखें। क्या करें, उस आंसर को जो आप उसमें जो जो विशेष है, ठीक है, उसका हेडलाइन दे। इससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर होते हैं उनके पास लाखों कॉपियां होते हैं बच्चों, तो उनके पास टाइम नहीं होता है कि वो लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो क्या करते हैं बच्चों, अगर हेडलाइन को आप अंडरलाइन कर देते हैं या फिर डार्क कर देते हैं तो वो समझ जाते हैं कि बच्चे इस टॉपिक को मेंशन किए हैं, तो फटाफट वह चेक करते आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा बात कह रहा है बच्चों कि अपने उत्तर को स्पष्ट और सुंदर लिखने का प्रयास करें। यह नहीं आपको करना है कि हमको 2 घंटा में इतना प्रश्न टच करना है, यह कभी भी गलती नहीं करना है। बोर्ड एग्जाम में ऐसा गलती होने से बच्चा का नंबर कटता है। आप प्रयास कीजिए कि आप जो भी लिखें स्पष्ट लिखें, जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसको जवाब दें। ठीक है, तो आप अगर 4 लाइन ही लिखते हैं तो आपको 4 मार्क्स ही मिलेगा, लेकिन मिलेगा 100%। नंबर कभी भी नहीं करता है बच्चों, आपको बता देते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन में जो भी अफवाह फैलाया गया है वो सब गलत है कि कॉपी भर कर आना है, क्वेश्चन सारा टच करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप कम ही लिखते हैं लेकिन स्पष्ट लिखते हैं और सुंदर लिखते हैं तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि यह सच है कि आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। चौथा बात कह रहा है बच्चों कि प्रश्न जिस भी टॉपिक से रिलेटेड हो अपने उत्तर में उसके बारे में जरूर जिक्र करें। अब कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उल्लेख पूछ रहा है तो आप यूरोप का ही बात कीजिएगा, यूरोप के जो राष्ट्रवाद का कारण था उसके ही बात कीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये नहीं कि ये भर दिए वो भर दिए। ये तो इसमें क्या होता है कि एग्जामिनर बोर्ड हो जाता है और उसके पास टाइम नहीं होता, वो फटाफट आपका क्या कर देता है, आंसर को गलत करके आगे बढ़ जाता है। हम बता रहे हैं बच्चों क्योंकि उनके पास लाखों कॉपियां चेक करना होता है और आपके जैसा उनके पास लाखों बच्चे होते हैं, लाखों कॉपियां होती है। इसलिए अगर प्रत्येक बच्चा में वो टाइम देने लगे तो वो कभी भी ऐसा नहीं हो पाएगा। ये स्कूल का कॉपी चेक नहीं करना होता है बच्चों, याद रखिएगा। यह बोर्ड एग्जाम है, पूरे राज्य पूरे देश का कॉपी होता है। तो आपको बता दें बच्चों कि जो भी आप लिखें टॉपिक से रिलेटेड ही लिखेंगे, पहला बात है। दूसरा बात कि उत्तर जो लिख रहे हैं वह बिल्कुल सुंदर और स्पष्ट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जो भी लिख रहे हैं उसमें जो टॉपिक है उसको आप क्रम बाय हेडलाइन लिखेंगे। ठीक है, हेडलाइन में जरूर आप दर्शाएंगे अपने कॉपी में। ये 3-4 चीज़ जो है वो आपको बहुत ही बेसिक चीज़ है ये बच्चों, यह एक अच्छे स्टूडेंट का कॉपी में होना ही चाहिए। इससे अच्छा पता चलता है कि बच्चा जो है इधर उधर से हड़बड़ में नहीं लिखा है या खुद से लिखा है।
तीसरा चौथा बात कह रहा है बच्चों कि कम से कम शुरुआत के 2 से 3 प्रश्नों का उत्तर उसी प्रश्न से दो जो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से आ रहा है। अब यह नहीं है कि हम जब क्वेश्चन हमको मिले तो हम फटाफट लिखने लगें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है बच्चों। आप क्वेश्चन जब आपको मिले तो सारा क्वेश्चन को आप आसानी से समझिए, सोचिए, इसमें आप डिसाइड कीजिए कि आपको इसमें कौन सा क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छे ढंग से आ रहा है। कभी भी क्वेश्चन में बच्चा यह नहीं लिखा जाता है कि आपको 1 नंबर ही लिखना है, 2 नंबर लिखना है, 3 नंबर नहीं। आपको पूरी तरह से बोर्ड एग्जाम में यह स्वतंत्रता है कि आपको जो भी क्वेश्चन आ रहा है आप उसको सबसे पहले स्टार्ट कर सकते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, यह आपको करना है कि आपको जो भी क्वेश्चन आ रहा है, जो भी प्रश्न आपको आ रहा है, उसको आप शुरुआत में लिखें और बहुत ही सुंदर लिखें। क्योंकि बच्चे जब आपका कॉपी चेक किया जाता है तो एग्जामिनर जब आपका कॉपी को पलटता है तो उसके सामने एक ही चीज़ होना चाहिए कि सुंदर जो होता है, सुंदर मतलब एक अच्छा सा राइटिंग होना चाहिए और एक अच्छा सा आंसर होना चाहिए। कहा जाता है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। ठीक है बच्चों, तो 2 चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। पहले जब आपका कॉपी में जो पहला आंसर लिखें वह बहुत ही अच्छा और स्पष्ट लिखें, और जब कॉपी के अंतिम वाले प्रश्न को भी लिखें तो वह भी बहुत ही सुंदर और स्पष्ट लिखें, जो कि आपको बहुत ही अच्छे ढंग से आ रहा हो वैसे ही चीज़ को टच कीजिए। उसके बाद है बच्चों कि जब अंतिम 2 से 3 पेज को भी आप बहुत ही अच्छे और सुंदर तरीके से लिखें। ठीक है, कोशिश करें कि एक ही पेन से पूरा उत्तर लिखने का प्रयास करें। ऐसा मत कीजिएगा कि बीच में पेन ख़त्म हो गया तो फिर हम दूसरा पेन ले लें, तो इससे क्या होता है कि ओवर राइटिंग हो जाता है। कोई अगर मान कर चलिए आप लिंक ग्लेशियर का यूज कर रहे हैं, अग्नि कोई भी कर रहे हैं, 3 रुपये वाला लिखो फिको जो आपका अपने भाषा में कहा जाए तो ये आता है। ठीक है, जिसको जेल पेन, तो ये इससे आप अगर लिख रहे हैं तो इसी से लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि आप जब देखेंगे बच्चों कि बहुत सारा पेन होता है कि आप पेन बदलते हैं तो राइटिंग में भी परिवर्तन देखने को मिलता है, तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद बच्चा कह रहा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कह रहा है, क्या कह रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट बात कह रहा है कि कॉपी में कभी भी अगर आपसे गलती हो जाए तो आप डिप्रेशन में ना जाएं, टेंशन ना लें और गलती ना कर बैठें। गलती करने का ना क्या मतलब है कि बच्चे बहुत क्या होते हैं कि पूरा ऐसे से गलत कर देते हैं, ऐसे से काट देते हैं। वैसा नहीं काटना है बच्चों। अगर आपसे कोई आंसर गलती हो गया तो सिंपल एक आपको ऐसा लाइन खींच देना है, एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा इसको गलत कर दिया है, फिर आपको आगे बढ़ जाना है और दूसरा आंसर लिखने लगना है। ठीक है, पूरा गंदा कटकुट नहीं करना है। अगर गलती हो जाए तो थोड़ा सा काट देना है। ठीक है, गंदा नहीं करना है। तो यह कुछ टिप्स था जो आपको बहुत ही अच्छा, अगर आप समझ जाते हैं तो आपका आंसर अच्छा माना जाएगा और 100% आपको कॉपी में नंबर भी मिलेगा। ठीक है, ठीक है, टॉपर अक्सर यही काम करते हैं बच्चों। हम बहुत ही रिसर्च करने के बाद इस सभी चीज़ को आपके सामने लाएं। टॉपर कोई आसमान से नहीं आते हैं, हम बार बार बोलते हैं। टॉपर भी वही करते हैं जो हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग इधर उधर देखने के चक्कर में क्या करते हैं बच्चों कि गलती कर बैठते हैं। तो यह गलती से बचना है, और जो भी हम लाइन बाय आपको चीज़ बताए हैं इन सभी चीज़ को आपको एक कॉपी में लिख लेना है, आपको अभ्यास करते रहना है। अगर अब बच्चों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बच्चे आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं जो बच्चे इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं या फिर आने वाले समय में देने वाले हैं, ताकि वो भी ये गलती ना करें। तो प्लीज़ बच्चों आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग चैनल पे बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।